बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फर्स्ट वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जो हमारी कंपनी है तो उसका ये प्रोजेक्ट हैं, इसके जितने भी जो प्रोसेस है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कल ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और इसमें हमारी ये जो टीम है इन्होंने स्टार्ट दिया था यहाँ से। तो इसमें कल स्ट्रक्चर पे काम हुआ है। स्ट्रक्चर की डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा टाइम के साथ साथ। और आज जो टेक्निकल टीम्स आई थी जिसमें बिलाल साहब भी थे, उन्होंने ये 16 पैनल्स यहाँ पे कनेक्ट किए हैं। ये आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। सारे पैनल्स की कनेक्शन जो है वो हमने सीरीज़ में किए हैं। जितने भी 14 सोलर पैनल्स हैं उनके कनेक्शन जो है वो सारे हमने सीरीज़ में किए हैं। ये देखो कितने सफाई के साथ सारे कनेक्शंस हमने यहाँ पे कर दिए हैं। इसमें हमारे पास एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होते हैं। ओके, तो सब सीरीज़ में जो हमारे पास कनेक्शन होती हैं वो आपने एक पैनल के पॉजिटिव को दूसरे पैनल के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है। तो इसी तरह आपके जितने भी आप सारे कनेक्शंस कर लो तो यहाँ पे आपके पास दो टर्मिनल्स आ गए हैं। एक हमारे पास हैं ये पॉजिटिव और दूसरा हमारे पास नेगेटिव, जिसको हम अक्सर मेल फीमेल भी कहते हैं। अच्छा, इसमें जो इन्वर्टर हमने लगाए हैं तो इन्वर्टर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये इन्वर्टर है, ओके, सोलिस कंपनी का। इसका जो नेम प्लेट है ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमने 12 kVA का ये लगाए हुए इन्वर्टर। अच्छा, डे 1 में स्ट्रक्चर हो गया था, डे 2 में ये सोलर पैनल्स की कनेक्शन हो गए थे। अब डे 3 में क्या होते हैं तो वो हम कल आपके साथ फिर वो शेयर करते जाएंगे साथ साथ। ओके, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि हमारा आज जितना भी काम हुआ है, कल जितना भी काम हुआ था उससे पहले दिन फर्स्ट डे में हमारे पास स्ट्रक्चर का काम हुआ था, सेकंड डे में हमने सोलर पैनल की कनेक्शंस की थी। आज जितना भी काम हुआ है तो इसकी फर्दर डिटेल्स वो फिर आप लोगों के साथ इमरान साहब फिर फर्दर शेयर करेंगे। जी इमरान साहब, ये पहले तो आप अपना थोड़ा सा वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें कि ये क्या है प्रोजेक्ट, किसके बारे में, और ये कौन सा प्रोजेक्ट है। जिस तरह के वो 3 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें ये कौन सा टाइप का है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इंजीनियर इमरान रियाज। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 3 तरह के सिस्टम होते हैं। एक ऑन ग्रिड होता है, ऑफ ग्रिड होता है और हाइब्रिड होता है। मेरे पीछे जो आप सिस्टम देख रहे हैं ये एक ऑन ग्रिड सिस्टम है। ऑन ग्रिड से मुराद ये होती है, ये ऐसा सिस्टम होता है कि जब इसको यूटिलिटी पावर या वापडा सप्लाई मिले तो ये ऑन होता है, अदरवाइज़ ऑन नहीं होता। इसके अलावा अगर हम एक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें या सिस्टम की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये 12 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा इमरान साहब, ये वैसे तो 12 kVA का सिस्टम है, राइट? तो इसमें सोलर पैनल्स हमने 14 कनेक्ट किए हैं। ये एक्स्ट्रा स्पेस जो यहाँ पे बचा हुआ है ये किस लिए, इसका थोड़ा सा आप नवीद भाई, ऐसा है कि जो क्लाइंट है ना, उनकी डिमांड थी कि मेरी कंजप्शन इतनी ज़्यादा नहीं है। मेरी कंजप्शन एक महीने की 800 या 900 यूनिट है। तो आप ऐसा करें, प्रोजेक्ट को ज़्यादा उसकी कॉस्ट ना बढ़ाएं, आप उतना प्रोजेक्ट लगा दें मुझे जितनी मुझे ज़रूरत है। तो उनकी ज़रूरत को देखते हुए हमने 14 पैनल लगा दिए। ये 14 पैनल एक महीने में 800 से 900 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसके साथ जो स्ट्रक्चर है, आप स्ट्रक्चर देखें कि स्ट्रक्चर जो है हमने 21 पैनल्स का बना दिया, ताकि अगर फ्यूचर में उनका लोड बढ़ जाए तो वो सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ पैनल्स बढ़ाएंगे और उनका वही एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है वो 1300-1400 यूनिट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। अच्छा, कल ये पैनल्स मैंने देखे थे, इन सब की कनेक्शन आप लोगों ने सीरीज़ में किए हैं, राइट? तो और एक पैनल का जो वोल्टेज है वो 540। जी नवीद भाई, एक पैनल के जो वोल्टेज हैं वो 45 वोल्ट DC हैं और 12 एम्पेयर करंट ये देता है। 12.9 एम्पेयर करंट होता है इसका। इसके वाटेज जो हैं वो 540 वाट है और कंपनी इसकी लॉन्जी है। लॉन्जी 540 वाट के ये पैनल यूज़ हमने किए हैं, मोनोपर्क हाफ टेक्नोलॉजी वाले। अच्छा, सही है। तो इसके कल मैंने वो भी किया था, इसमें 2 कनेक्शन फाइनल हमारे पास आ गए थे, एक प्लस पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो उसकी फर्दर फिर वो क्या थी वो अगर जी नवीद भाई, ऐसा है कि जितने भी सिस्टम लगते हैं ना उसमें इन्वर्टर की एक लिमिटेशन होती है। उसने एक ख़ास वोल्टेज पे जाके ट्रिगर होना होता है, यानी ऑन होना होता है।
तो हर इन्वर्टर की डाटा शीट पे उसकी एक रेंज लिखी होती है। तो इस इन्वर्टर में मिनिमम 200 वोल्ट चाहिए इसको ऑन होने के लिए, और मैक्सिमम इसके 1100 तक वोल्टेज है, और जो रेंज है इसकी 200 से 800 है। तो उस 200 से 800 की रेंज में रहते हुए हमने इसको डीसी वोल्टेज देने हैं। तो एक जो प्लेट है वो 45 वोल्ट निकालती है, तो लिहाजा हमें सारी प्लेट्स को सीरीज़ में कनेक्ट करना होगा, तब ही ये उस रेंज में हम रहेंगे और इन्वर्टर ऑन होगा। Like 45 multiplied by 14 जी जी बिल्कुल। So that will be greater than 200. नो तकरीबन ये बन जाएंगे 650 से 700। जी, उसके थ्रेशोल्ड से ऊपर चले बिल्कुल जाएंगे। थ्रेशोल्ड के अंदर रहेंगे वो। जी, उससे कम होगा तो इन्वर्टर ऑन कम नहीं होगा जैसे ही अभी शाम हो रही है, आप देख रहे हैं, तो ये 200 से कम होंगे तो इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा। जैसे ही सुबह होगी 200 से ऊपर होंगे तो ये इन्वर्टर दोबारा से ऑन हो जाएगा। अच्छा, ऑन हो जाएगा। अच्छा, ये जो आपने टाइप्स बताई हैं स्टार्ट में 3 टाइप्स, तो हर टाइप का अपना अपना इन्वर्टर होता है या? जी जी बिल्कुल, हर कंपनी का अपना इन्वर्टर है। मेजरली 3 टाइप्स होती हैं, ऑन ग्रिड, हाइब्रिड और ऑफ ग्रिड। और जो यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं वो ऑन ग्रिड हो रहे हैं, क्योंकि ऑन ग्रिड कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, महंगा नहीं होता, और इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है इन्वर्टर की, और मेंटेनेंस फ्री है, क्योंकि बैटरीज नहीं है तो मेंटेनेंस फ्री इन्वर्टर। तो लोग ज़्यादा इसी को पसंद करते हैं। मेजरली ये बिल को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये वाला सिस्टम। अच्छा, लाइक आप यही कह रहे हो कि ये वहाँ पे बेस्ट सूटेबल होगा जहाँ पे लोड शेडिंग नहीं हो रहा? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इसको ऑन होने के लिए वापडा की सप्लाई ज़रूरी है। तो ये उन इलाकों के लिए बेहतर है जहाँ पे लोड शेडिंग बहुत कम है या नहीं है। जहाँ पे लोड शेडिंग ज़्यादा है वहाँ पे लोग ज़्यादा हाइब्रिड सिस्टम लगाते हैं। अच्छा इमरान भाई, ये इसकी सेफ्टी का अगर आप थोड़ा सा वो कर दें, लाइक हमारे पास तो इस तरह भी होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी है, सही है, तो जितने भी ये टावर्स हो गया हमारे पास, एक ये टावर है या एक ये टावर हो गया हमारे पास, तो इसके ऊपर ये अक्सर लाइटिंग अरेस्टर वो करते हैं, तो इसी तरह इसकी भी कोई सेफ्टी हम करते हैं या? बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रक्चर की सेफ्टी और सिस्टम की सेफ्टी के लिए हम लाइटिंग अरेस्टर लगाते हैं। अभी ये हमारी साइट इन प्रोग्रेस है, अभी कुछ काम बाकी है। अर्थ फायर हमने यहाँ पे बिछा दी हुई है, ये आप देख सकते हैं, पॉपुलर का पाइप हमने यूज़ किया है। तो ऊपर एक कोने में हम लाइटिंग अरेस्टर लगा देंगे, वो भी काम बाकी है, वो इंशाल्लाह शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये 2 वायर्स हैं, एक कॉपर है और ये सेकंड वायर? जी 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 बिल्कुल, कॉपर जो बेयर कॉपर है वो लाइटिंग अरेस्टर के साथ कनेक्ट होगी, और जो ग्रीन वायर है वो हमारे पैनल के साथ और इन्वर्टर के साथ कनेक्ट होगी। ये लाइटिंग अरेस्टर है, लाइटिंग अरेस्टर का जो टॉप होता है ये पड़ा हुआ है, और जो उसकी बेस है या रॉड है वो साइड पे पड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हमने वो कर दिए थे, 2 वायर्स यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिए थे। यहाँ पे कल मैंने कहा था यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो XLP केबल के साथ कनेक्ट किया यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे कनेक्ट किया, और यहाँ से एक पाइप के थ्रू हम इन्वर्टर में ले गए और इन्वर्टर के साथ हमने इनको कनेक्ट कर दिया। अच्छा, इसमें ये एक जो ये अर्थिंग सेफ्टी के लिए, ये ग्रीन वायर जो है ये अर्थिंग के लिए है, और जो इन्वर्टर को जा रही है पॉजिटिव नेगेटिव वो ये है। कलर सेम है, एक ही वायर हमने यूज़ कर ली है, कलर डिफरेंट नहीं है, एक ही कलर है, लेकिन एक में पॉजिटिव जा रहा है और एक में नेगेटिव जा रहा है। सही है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा इसका कि? नहीं, माशाल्लाह हमारे जो टेक्नीशियन है वो काफ़ी काबिल है, छोटी मोटी गलतियाँ नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम भी ऑन हो चुका है। काफ़ी सफाई का भी काफ़ी ख्याल रखा गया है जी जी इसमें, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मैंने बहुत ज़्यादा सिस्टम देखे हैं जिसमें अक्सर इतनी सफाई नहीं होती। जी जी आप अल्हम्दुलिल्लाह, लोग को ये नज़र भी आ रहे हैं काफ़ी लाइक। हमारे सिस्टम में नवीद भाई ऐसा है कि ये जो स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है इसको स्पेशल स्ट्रक्चर या लिफ्टेड या कस्टमाइज बोला जाता है। अच्छा, तो जो मटेरियल है वो गार्डर यूज़ किया गया है, और गार्डर का जो साइज़ है वो 2.5 इंच बाय 5 इंच का गार्डर है। काफ़ी मजबूत सिस्टम होता है। सही है। और इसको हमने और मजबूती देने के लिए नीचे सिविल पैड भी बना दिए ताकि ज़मीन के साथ अच्छी तरह ये जुड़ा रहे। अच्छा, इसको नीचे ये ऊपर ही आपने वो किए हैं या थोड़ा सा? नहीं नवीद भाई, इसको पहले हमने लेंटर के अंदर रावल बोल्ट, अच्छा, रावल बोल्ट के साथ प्लेट हमने जोड़ी है, और प्लेट के ऊपर ये गार्डर को हमने वेल्ड करवाया है, और ऊपर फिर हमने ये कंक्रीट के ब्लॉक बनाए हैं ताकि मजबूती अच्छी हो जाए। और इसके अलावा हमने एक कॉलम से दूसरे कॉलम के दरमियान में क्रॉस भी बनवाए हैं ताकि हाँ जी मजबूती बेहतर है इसकी। और ये
ये स्ट्रक्चर लगाने का एंगल वगैरह वो क्या किस हिसाब से होते हैं? एंगल नवीद भाई ऐसा है कि एंगल जो स्पेशल स्ट्रक्चर में होता है वो 9-10 डिग्री होता है। जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें एंगल कुछ बेहतर मिलता है, कोई 19-20 डिग्री, 22 डिग्री। लेकिन इसमें हमारे पास लिमिटेशन होती है कि हम 20 डिग्री तक जा नहीं सकते, क्योंकि विंड प्रेशर बहुत इफ़ेक्ट करता है इसके ऊपर। तो लिहाजा हमें एंगल कम ही रखना पड़ता है इसका। लेकिन ऐसा है क्योंकि ये शेडो फ्री होता है, एफिशिएंसी बेहतर मिलती है इसमें। अच्छा, अब हम आगे इन्वर्टर की तरफ जाते हैं। जी बिल्कुल। तो इन्वर्टर की कनेक्शन हमने किस तरह की है? अच्छा, ये 2 वायर्स यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हो 3 वायर्स हैं। ओके, इसमें इस तरह ये आगे हैं, इस तरह ये पाइपिंग की है इन्होंने, इस तरह ये आगे इन्वर्टर में गए हैं। सही है। तो अब आगे इन्वर्टर में क्या है, क्या कुछ कनेक्शन लगे हुए हैं, तो वो इमरान साहब हमें आगे फिर वो गाइड करते जाएंगे। दिस इज़ द ये इन्वर्टर जी बिल्कुल नवीद भाई, इन्वर्टर हमने सोलिस का 12 किलोवाट लेटेस्ट जो जनरेशन है S5 वो यूज़ किया है। ये 12 किलोवाट इन्वर्टर 18 किलोवाट की पीवी को सपोर्ट करता है, यानी कि आप इसमें 18,000 वाट तक के पैनल ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल इसमें हमने 14 पैनल ऐड किए हैं जो कि 7.5 किलोवाट बनता है। इसके अलावा हमें आप देख सकते हैं कि जो ये AC SPD है, ये भी श्नाइडर की हमने यूज़ की है। उसके अलावा हमने DC ब्रेकर नहीं, हमने फ्यूज़ यूज़ किए हैं, ये भी CNC के, और चिंट के हमने ब्रेकर यूज़ किए हैं इधर भी और बाहर डिस्कनेक्ट पे भी। अच्छा, ये जो 3 वायर्स आए थे, ये आप लोग देख सकते हैं, ये 3 वायर्स हमारे पास आ गए थे यहाँ पे। इसमें 2 नेगेटिव थे जी। इसमें नवीद भाई एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, और ये जो ग्रीन वाली है ये अर्थिंग वायर है। अच्छा, तो ये आगे इसमें गए हैं ना? जी बिल्कुल, इस बॉक्स में। अच्छा, इस फ्यूजेस में, इस फ्यूज़ से ऊपर वो जी वो और DC फ्यूज़, और ये वापडा से हमारे पास सप्लाई आई है। बिल्कुल। तो ये जो पाइप देख रहे हैं ये वापडा की सप्लाई है। सही है। ये 3 फेज़ हैं और न्यूट्रल है। अच्छा, ये 3 फेज़, ये तो 4 वायर्स नहीं है नवीद भाई, यहाँ पे इन्होंने ना 2 AC भी कनेक्ट करवाए हैं, तो उसकी वायर भी नीचे से ऊपर आ रही है, इसलिए वो 3 वायर वो भी हैं और 4 इसकी अपनी हैं। तो ये टोटल वायर्स 4 ये हो गई, ये इन्वर्टर की। अच्छा। और ये 3 AC के लिए नीचे। अच्छा, 3 AC के लिए। वो अपने AC को इसी के साथ कनेक्ट करना चाह रहे थे, तो फिर वो एक ही पाइप में हम ऊपर ले गए। सारे वायर्स यहाँ पे इसके साथ कनेक्शन? बिल्कुल, इसके साथ कनेक्शन हो गया। अच्छा, और इससे फिर जाएंगे इसमें? कनेक्शन इस तरह है कि मेन सप्लाई आ जाएगी ये पाइप से, इधर देखें ये पाइप से आएगी जी, पाइप से इस ब्रेकर में आ जाएगी और ब्रेकर से हमारे इन्वर्टर में चली जाएगी। और दूसरी जो होगी वो PV या सोलर पैनल, वो इस फ्यूज़ में आएंगे और फ्यूज़ से फिर इसमें कनेक्ट हो जाएंगे। ये DC है और ये AC साइड है इसकी। सही है। अभी हमने फ़िलहाल एक ही स्ट्रिंग यूज़ की है। और ये सर्ज अरेस्टर जो है, ये फॉर एग्जांपल वापडा से जो सर्जेस आ रहे हैं उसकी सेफ्टी के लिए ये यूज़? जी बिल्कुल, ये वापडा की सप्लाई के पैरेलल लगाया जाता है, और इसकी जो अर्थ वायर है वो हमने जो वायर आपने दिखाए थे वहाँ पे ये कनेक्ट कर दिया। अगर वापडा की ग्रिड की तरफ से कोई सर्ज आ जाए तो ये उसको ग्राउंड कर देगी, अर्थ में भेज देगी। सही है। अच्छा गाइस, अगर आप लोगों को इस डायग्राम का सर्किट डायग्राम चाहिए आप लोगों को, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर वो सर्किट डायग्राम भी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। सही है। ये यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन सर्किट डायग्राम जो है उसमें आप लोगों को काफ़ी क्लियर हो जाएगा, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें फिर बता दें। ओके। अच्छा, लेकिन नीचे जाने से पहले ये इसकी जो स्क्रीन है यहाँ पे, इसके बारे में इमरान साहब थोड़ा सा हमें गाइड कर लेंगे। अच्छा, ऐसा है कि ये इन्वर्टर आप देख सकते हैं, ये मेन स्क्रीन है। अभी ये स्टेटस आ रहा है लिमिटेड बाय एक्सपोर्ट पावर मॉनिटर। सही है। तो अभी हमने इस इन्वर्टर को 10% पे लिमिट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे अभी ग्रीन मीटर लगा नहीं है। तो जब तक लगा नहीं है ग्रीन मीटर तब तक ये 10% पावर पे चलता रहेगा। 12 किलोवाट है तो उसका 10% 1200 वाट बनता है, तो ये 1200 वाट से ऊपर नहीं जाएगा, उसके 1200 वाट पे रहेगा या उससे नीचे नीचे रहेगा। तो इससे ये है कि क्लाइंट का बिल जो है वो बढ़ेगा नहीं। सही। लेकिन अगर ये वैसे अगर ये ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे वापडा के लिए थोड़ा सा वो होगा। भाई ऐसा है कि जो वापडा का मीटर है वो कुछ इस तरह काम करता है कि आप उसे पावर ले रहे हैं या
पावर वापस भेज रहे हैं उसने फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलना है, उसने यूनिट बढ़ाना ही है। आप बेशक वापडा की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं या सोलर से बना के वापस फीड कर रहे हैं, तो अगर ये एक्स्ट्रा पावर बना के वापस फीड करेगा अभी नॉर्मल मीटर से, तो क्लाइंट का जो बिल है वो पहले की निस्बत बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम इसकी पावर को लिमिट कर देते हैं ताकि ये पावर ज़्यादा ना बनाए। कब तक ना बनाए? जब तक ग्रीन मीटर ना लग जाए। जब ग्रीन मीटर लग जाएगा तो फिर इसको मैक्सिमम पावर पे ले जाएंगे हम। यानी आपका मतलब यही है कि क्लाइंट्स को फ्रूटफुल रिजल्ट तभी मिलेंगे जब ग्रीन मीटर लग जाएगा? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब ग्रीन मीटर लग जाएगा ये फुल पावर पे जाएगा, फुल कैपेसिटी पे चलेगा, उसके बाद ये एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। जब एक्सपोर्ट करेगा तो डेफिनेटली उनके बिल में कमी आ जाएगी और काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। ओके, सो अच्छा, इसके बटन के बारे में ये बता दें, थोड़ा सा गाइड कर लें कि ये एक तो एंटर बटन ऐसे है कि नॉर्मली ये पावर अपनी दिखाता रहता है। सही है। ये अभी 100 वाट है, शाम हो गई है, बिल्कुल ये बंद होने के करीब है क्योंकि सर्दियाँ हैं। तो अभी आप एंटर में जाएंगे, एंटर में आप डिफरेंट इसकी इन्फॉर्मेशन में जा सकते हैं, सेटिंग में जा सकते हैं, एडवांस इन्फॉर्मेशन में जा सकते हैं, एडवांस सेटिंग में जा सकते हैं। तो काफ़ी सारी इसकी अंदर भी सब ऑप्शंस भी हैं इसकी। सही है। और इसकी कनेक्शन जो मोबाइल के साथ होती हैं वो इसी एंटीना के थ्रू वायर? जी, ये इसकी डोंगल होती है, इसको डोंगल बोला जाता है। इसका अपना वाईफाई होता है। अच्छा। और सोलिस की जो ऐप है वो सोलिस क्लाउड के नाम से है, वो मोबाइल में इंस्टॉल कर दी जाती है। मोबाइल को हम इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं और घर में बैठ के या घर के बाहर कहीं पे भी बैठ के आप जहाँ पे आपको इंटरनेट की सहूलत मौजूद है वहाँ पे बैठ के आप अपने इन्वर्टर को लाइवली मॉनिटर कर सकते हैं। चलो नीचे जाते हैं और नीचे जितने भी अर्थिंग हैं या जो भी कनेक्शंस हैं नीचे, तो वो इमरान साहब हमें नीचे फिर वो फर्दर गाइड कर लेंगे। अच्छा इमरान साहब, ये ऊपर से हमारे पास दो वायर्स आ गए हैं, जैसे कि आपने बोला था कि एक प्योर कॉपर वायर है, बार कॉपर, और दूसरा हमारे पास ग्रीन वायर है। तो वो नीचे यहाँ पे अर्थिंग का थोड़ा सा वो आप कर दें। जी ऐसा है कि हमने 2 बोर किए हैं यहाँ पे। एक बोर आप देख सकते हैं जहाँ पे ये बेयर कॉपर नज़र आ रहा है और ग्रीन वायर है, और दूसरा वहाँ पे है जहाँ पे वो लड़का काम कर रहा है। तो बोर करने के बाद इनमें मटेरियल डाल दिया गया है। मटेरियल डालने के बाद हम बेयर कॉपर को ऊपर ले गए वो वाइट पाइप के थ्रू, और इसी तरह ग्रीन वायर को भी हम ऊपर ले गए हैं। बेयर कॉपर को हमने लाइटिंग अरेस्टर के साथ कनेक्ट करना होता है और ग्रीन वायर को जो है वो हमने पैनल्स और इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करना होता है। तो बस ये काम हमारा फाइनलाइज है, काम हो चुका हुआ है, फाइनल ये टच है। बस समझे कि ये मट्टी शट्टी दोबारा वापस डालेंगे और इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू इमरान। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।